फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम ये देखिए आपके पास 12 पार्ट्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि ये ऊपर बार लगा हुआ है हर वैल्यू के ऊपर। इन्हें फ्रैक्शन में शॉर्टकट ट्रिक के साथ कन्वर्ट करना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर किसी को बाहर का मतलब नहीं पता है तो पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, ये मैंने 12 पार्ट्स एज एन एग्जांपल लिए हैं, इसमें हर केस कवर हो जाता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे 0.3 बार है, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं इसकी। तो 0.3 बार का एक्चुअल में क्या मतलब होता है? बार का मतलब है 3 रिपीट हो रहा है, ऐसे 3 3 3 3, यानी कि जिस वैल्यू के ऊपर बार आएगा वो रिपीट हो रहा है। और एक्चुअल में ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब इसको वैसे तो डिवाइड करके करेंगे, बहुत लेंथी टाइम लगता है, या इसकी प्रोसेस है बहुत बड़ी, लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक के साथ कैसे करना है, सिंगल स्टेप में आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले ये देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है। बार इज कमिंग ओनली ऑन 1 डिजिट, राइट? सिर्फ 3 के ऊपर आ रहा है। अगर एक डिजिट के ऊपर आ रहा है तो आप डिनोमिनेटर में रखिए सिर्फ 9। क्या रखिए? एक 9। और ये 3 के ऊपर बार है ना, तो जो ऊपर वैल्यू है वही आएगी, यानी कि इसका आंसर 3/9 होगा। आप करके देख सकते हो। हालांकि ये आगे कट जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, ये 1/3 बनता है। आप 1 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, यही आएगा। करके भी दिखा देता हूं एक बार पहले क्वेश्चन में, ताकि हर कंसेप्ट क्लियर हो। ये देखिए 3 के टेबल में अब 1 तो नहीं आता ना, जब एक 0 लगाएंगे तो यहां पर डेसिमल लग जाता है। अब क्या होगा? 3 3 जार 9, फिर कटेगा 1, फिर 0 लगाओगे तो 3 3 जार 9, सेम ही सिचुएशन चलती जाएगी और 0.3333 चलता जाएगा। तो देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं, 1 को 3 से डिवाइड करके। इसका मतलब हमने इन शॉर्ट क्या समझा, जो मेन कंसेप्ट याद रखने वाला है कि मेरे पास जितने डिजिट्स के ऊपर, जैसे एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9, जो ऊपर वाली वैल्यू है एज इट इज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 3/9 मैं लिख रहा हूं, आगे आप लोएस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो। ये हो गया कंसेप्ट। अब आप देखो सेकंड पार्ट में टिक लगा रहा हूं, इसकी बात करते हैं। जैसे 0.5 बार है सेकंड वाले में, तो इसका आंसर क्या होगा? एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो नीचे लगाइए 9, ऊपर क्या आएगा? यही 5 आएगा। आप करके देख लीजिए, 5 को 9 से डिवाइड करेंगे, यही आंसर आएगा। जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, ये थर्ड पार्ट पे मैं सर्कल लगा रहा हूं आपके लिए। इसका आंसर आप बताइए 0.7 बार का क्या होगा, ताकि मुझे पता चले आपको ये ट्रिक समझ आई है कि नहीं। हाँ, आगे अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 0.23 बार है। क्या है? 0.23 बार। अब बार कितने डिजिट्स पर आ रहा है? 2 डिजिट्स पे आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में 2 बार 9, बस इतना सा डिफरेंस है। ये 23 है, कोई बात नहीं, ऊपर 23 एज इट इज। तो फोर्थ पार्ट का आंसर कितना होगा? 23/99। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए। अब ये तो 0.579 है, ये तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है, यानी कि 579 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? 0.579 579 579, तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 3 बार 9 डिनोमिनेटर में, और ये 579 एज इट इज। तो इसका आंसर ये होगा। है ना आसान? नहीं तो कैलकुलेशन स्टेप्स में टाइम लगता है अगर प्रॉपर वे में करें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम कम होगा। मैं 6 पे सर्कल लगा रहा हूं, मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो 6 का आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। 1 बाय 1 कवर करते हैं ना, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं सेवंथ करवा रहा हूं, 8 आपने करना होगा। सेवंथ में देखिए 0.23 बार। समझने की कोशिश करना, बार तो अभी भी एक ही डिजिट के ऊपर है, इसलिए डिनोमिनेटर में 9 तो एक ही आएगा। लेकिन
बार के साथ एक डिजिट और नजर आ रहा है 2, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है ना, तो एक 0 आएगा। अब याद रखना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उनको काउंट कर लो। एक ही डिजिट ऐसा है उतनी जीरोस, तो 90 आएगा नीचे। अब रही बात कि ऊपर क्या आएगा। ऊपर का रूल समझिए, 2 3 23 है ना, पूरा 23, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा। तो 23 में से 2 माइनस किया तो कितना आता है, 21 आता है ना। तो इसका आंसर 21/90 होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो, क्योंकि 8th मैंने नहीं करना, 8th आपने इसका आंसर देना है। तो 7th में क्या है, 0.23 बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आ गया। एक डिजिट बिना बार के है, एक 0 आ गया। 23 में से आगे वाली वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, 21 आंसर आ जाएगा। 23 में से 2 माइनस करेंगे तो। आई होप 7th समझ आया होगा, तो 8th ट्राई करिए। 9th करते हैं। 9th मैं करवाता हूं, देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 9th भी। 0.235 बार। जानबूझ के इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है ताकि और कंसेप्ट क्लैरिटी हो, रूल अप्लाई करना ज्यादा इजी लगेगा। एक ही डिजिट के ऊपर बार है, 9 आएगा एक बार। 2 और 3 दो डिजिट्स है ना जिनके ऊपर बार नहीं आ रहा, तो 2 बार 0, 900 बन गया डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या करो, इस 235 में से ये जो आगे वाला 23 है बिना बार के है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 212 बन रहा है ना, तो 9th का आंसर कितना आएगा, 212/900। आई होप आपको ये 7th 8th और 9th ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे देखो, मैंने हर तरह की टाइप कवर की है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका जवाब दे सको। अभी 10th क्वेश्चन देखिए, 0.235 बार। अब बार 35 के ऊपर है। एक्चुअल में बार का मतलब क्या है, जिस जैसे 35 के ऊपर बार है ना, तो ये वैल्यू है 0.235 इस तरीके से चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जैसे दो डिजिट्स के ऊपर बार है ना, तो नीचे 99, 2 बार 9। जैसे एक डिजिट है 2 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक बार 0 लगा दीजिए। और फाइनली इस पूरे 235 में से सिर्फ इस 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा, 233/990। आई होप कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से ये ट्रिक यूज करनी है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस देखो, और डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है, उनमें मैंने आगे 0 नहीं लिया हुआ। ऊपर वाले 10 क्वेश्चन हमने किए, सब में 0 पॉइंट समथिंग था, लेकिन 11th क्वेश्चन में क्या आ गया मेरे पास, 1.2 बार। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 + 0.2 बार। स्प्लिट कर दीजिए, होल नंबर को अलग कर दीजिए, क्योंकि पीछे वाला 0.2 बार को सॉल्व करना हमने सीखा है। क्या बनेगा, 0.2 बार, तो ये फर्स्ट वाली टाइप बन गई ना, इसको हम लिख सकते हैं 2/9। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 डिनोमिनेटर में, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 एज इट इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11/9 आएगा जी। है ना आसान। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 1 को अलग ही कर दिया, बाकी तो हमारा वही क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने किया था अभी। इसी तरह से आप एक बार 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में क्या करना है बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए जी, 12th क्वेश्चन है 2.375 बार। इसमें हम पहला काम तो वही करिए, 2 को अलग कर दीजिए ताकि पीछे आपके पास ये वैल्यू बन जाए। 0.375 बार सेपरेट कर देते हैं। और इसमें अब देखिए
7 5 2 डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार आ रहा है, तो 2 बार 9। एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं आ रहा है, तो 1 0। इसके बाद 375 में से आप आगे वाला 3 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 372 बनेगा। चलिए 372। अब आप चाहो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में यहीं पर भी कर सकते हो, नहीं तो मैं एक बार इसको एलसीएम लेके आंसर लिख के दिखा देता हूं। 990 एलसीएम आएगा, 990 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 प्लस 372, और फाइनली इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2352 अपॉन 990। ये हमारा आज का ट्रिक थी जिसको बहुत इजीली मैंने कोशिश की कि आपको हर तरह का क्वेश्चन कवर करके बताऊं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को जो ट्रेडिशनल मेथड करते हैं वो लेंदी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधा ऐसा लिखा होता है कि 2.375 बार 4 ऑप्शन होगी, बताइए कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर। तो ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।